बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम अपने एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं और ये कोर्स जिसका नाम है ये लॉ का एलिमेंट है और इसका नाम है लॉ ऑफ एविडेंस, जिसको शहादत का कानून भी कहते हैं या कानून शहादत या सबूत का कानून। इसमें कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। जब भी आप किसी के ऊपर कोई क्लेम करते हैं और अदालत में जाते हैं अपना मामला लेके इंसाफ के लिए, तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है शहादत होना, किसी चीज़ का सबूत होना। वो किस तरह से सबूत एक्सेप्ट किया जाता है, कौन सा एविडेंस वैलिड है, किस तरह की एविडेंसेस एक्सेप्टेबल हैं और इनकी कैटेगरीज़ क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस करनी है। इसी की बेसिस पे ही जो जुडिशरी है वो केस निपटाती है। तो कई सारे हम में से जो लोग जुडिशरी को सम टाइम क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मामला क्या होता है कि लोगों के सामने चीज़ें होती हैं, लेकिन होता क्या है कि जो विक्टिम होता है, जो एलीड पर्सन होता है या फिर जिसके साथ कोई जुल्म हुआ होता है, जो कानून का या फिर जुडिशरी का जाके दरवाज़ा खटखटाता है कानून का सहारा लेते हुए, वो वहाँ पे जाके अपने सबूत नहीं प्रोड्यूस कर सकता। और जो दूसरा बंदा होता है जो ज़्यादती करता है, उसके पास शवाहिद ज़्यादा मजबूत होते हैं या फिर वो अच्छा तगड़ा वकील कर लेता है जो चीज़ों को कनेक्ट करता है और उसको बचाने के लिए उसकी हेल्प करता है। तो जब भी आप कभी कोर्ट का एक रास्ता अपनाते हैं तो सबसे पहले देखें कि जो आप मामला लेके जा रहे हैं उसके शवाहिद आपके पास ऐसे हैं जिनसे इनकार करना मुश्किल है। तो अगर ऐसी बात होती है तो फिर फ़ैसला आपके हक़ में होता है। अदरवाइज़ आप सिर्फ ज़बानी कलामी या ऐसी चीज़ें लेके जाएं जो एज़ ए एविडेंस एक्सेप्ट नहीं हो सकती, तो वो काबिल कबूल नहीं होती। तो ये हमारा कोर्स जो है ये एलएलबी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब के लिए इक्वली वैलिड भी है। और इससे हम कोर्स को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें फ्यूचर में भी प्रैक्टिकली माइंड के अंदर याद रहें। सबसे पहले तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो होने के बाद आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कानून शहादत एक ऑर्डिनेंस है, यानी कि 10th of 1984। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो सदर इशू करता है, और एक साल में अगर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, यानी कि जो पार्लियामेंट से बिल की शक्ल में, रेजोल्यूशन की शक्ल में पास होता है, उसको हम एक्ट कहते हैं। और जो सदर साइन करता है, जो पार्लियामेंट के थ्रू से रूट आउट नहीं हो के आता, डायरेक्टली सदर उसको और जारी करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। हर साल जो एक्ट पास होते हैं या जो ऑर्डिनेंसेस पास होते हैं वो हर साल उसके एक नंबर से लेके जितने भी साल के अंदर ऑर्डिनेंस होते हैं उनको नंबर लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कानून शहादत जो है ये 1984 का 10वां ऑर्डर था जो प्रेसिडेंट ने किया था, और ये इशू हुआ था 28 अक्टूबर 1984 को। अगर हम इसकी प्रीएम्बल की बात करें, वेयर इज इट इज़ एक्सपीडिएंट टू रिवाइज, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। कि जितने भी शवाहिद की बात हम करते हैं, शहादतों की बात करते हैं, सबूतों की बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि उसको हम इस्लामी तालीमात जो हमें कुरान सिखाता है, अहादीस के ज़रिए से, सुन्नत से हमें मिलता है, कि हम उसके इन लाइन कवानीन को मरतब करें। अगर कोई ऐसा कानून मौजूद है जहाँ पे वो इस्लाम के साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है, इट्स मीन वो किसी और मज़हब के पैरोकारों ने एविडेंस का एक्ट बनाया होगा, लॉ बनाया होगा, ऑर्डर बनाया होगा, कोई भी है, तो हमें ज़रूरी है कि उसको अमेंड करें, उसको इस तरीके से लेके आएँ कि वो इस्लाम की किसी भी अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी उसमें ना हो। ये इसकी दुआया है या इसकी इल्तिजा है या इसकी शुरुआत में आपको समझना ज़रूरी है कि ये क्यों अमेंड किया गया, ये क्यों पास किया गया दोबारा से। नाउ देयरफॉर इन परसुएंस ऑफ द proclamation of the 5th day of July 1977 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the president is pleased to make the following order। तो ये सदर पाकिस्तान ने 5th day of July 1977 को ये ऑर्डर पास किया था। तो इसका जो पार्ट 1 है वो करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, के हकायक क्या हैं,
उनके मुतालिक डील करता है पार्ट 1। और इसमें चैप्टर 1 हम जो शुरू करेंगे, सबसे पहले तो इसमें हमें शॉर्ट टाइटल, इसकी एप्लीकेशन, ये कोई भी आप ऑर्डिनेंस या एक्ट देखते हैं तो उसका जो पहला सेक्शन होता है वो हमें बताता है उस कानून का टाइटल क्या होगा और उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। अगर किसी एरिया पे अप्लाई नहीं करना तो वो उसमें उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो इसका भी पढ़ना ज़रूरी होता है। दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत 1984। तो इसको लॉ ऑफ एविडेंस को आप कानून शहादत 1984 कह सकते हैं, या इसका कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही है कि कानून शहादत 1984। इट एक्सटेंड्स to the whole of Pakistan and applies to all judicial proceedings in or before any court, including a court martial, a tribunal or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction, but does not apply to the proceedings before an arbitrator। कि जब आप किसी सालिस के सामने कुछ बातें करते हैं, लेके जाते हैं, तो वहाँ पे इसका अप्लाई होना ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज़ कानून या अदलिया की किसी भी शक्ल में जहाँ पे एक पार्टी जो है वो इल्ज़ाम लगाती है दूसरे पे, दूसरा उसको डिफेंड करता है, जवाब देता है, और तीसरा बंदा उसका जिसको इंसाफ का एक हक़ दिया गया है, जुडिशल हिरार्की में आता है और वो उसकी बात को सुनता है, सिवाय आर्बिट्रेटर के प्लेटफॉर्म के, जहाँ पे भी अगर किसी मिलिट्री में कोर्ट मार्शल का केस हो रहा है, किसी ट्राइब्यूनल में हियरिंग हो रही है, या फिर जुडिशरी वो किसी सेशन कोर्ट में हो रहा है मामला, हाई कोर्ट में हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहाँ पे इनकी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे एप्लीकेशन होगी सिवाय आर्बिट्रेटर के प्लेटफॉर्म पे। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि जो ही ये पास हुआ इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। अच्छा, जो सेक्शन 2 है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको ऐसे आपको कन्वे करूँ कि दोबारा इसमें कन्फ्यूजन आपको ना हो। इसमें इंटरप्रिटेशंस हैं, जो वजाहतें हैं। इसका सबसेक्शन 1 कहता है इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। तो इनसे क्या मुराद लिया जाएगा? कोर्ट से मुराद क्या है, यानी कि अदालत से मुराद क्या हम लेते हैं? इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। इसमें जजेस भी होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर के अलावा जितने भी होंगे लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, यानी कि जिनको कानूनन अथोराइज किया गया है कि वो शहादत को कबूल कर सकते हैं। जब शहादत पेश की जाए तो जो लीगली एक अथोराइज अथॉरिटी होती है वो जब उसको एक्सेप्ट कर लेती है या रिजेक्ट कर लेती है तो उसको ये कानून हक हासिल देता है, लेकिन आर्बिट्रेटर को ये हक हासिल नहीं है। तो कोर्ट से मुराद क्या है? जितने भी जजेस हैं, जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं, लेकिन लीगली अथोराइज्ड होने चाहिए। ये तो हो गया कोर्ट की तारीफ। इसके साथ एंसिलरी जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसको समझना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का सिस्टम वो भी समझना ज़रूरी है, लेकिन एक दफ़ा इन तीनों को देख लेते हैं ज़रा, तो उसके बाद हम इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है? मीन एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स फिगर। जहाँ पे लिखा हुआ हो या कोई तस्वीर बनी हुई हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर ये बनी हुई हो और सामने पेश किया जा सके, तो उसको भी डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट की फर्दर क्या टाइप्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट होगा, मार्क्स और एनी मोर दैन वन ऑफ दोज मीन इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। यानी कि उस मसले को बयान करने के लिए किसी चीज़ का भी जो सहारा लिया गया होगा उसको जब प्रोड्यूस किया जाएगा उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि कोर्ट के हवाले से जो पाकिस्तान के गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान है ये 3 पिलर पे खड़ा है। उनका नाम क्या क्या है? एक एग्जेक्टिव पिलर है, दूसरा पार्लियामेंट है जिसको लेजिस्लेचर भी कहते हैं, और तीसरी जो है वो जुडिकेचर है जिसको जुडिशल भी कहते हैं या जुडिशरी भी आप कह सकते हैं। एग्जेक्टिव का काम क्या होता है? जो लेजिस्लेटिव ने जो कानून पास किए हों उनको इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है एग्जेक्टिव का या गवर्नमेंट का। और जुडिशरी का काम क्या होता है? जो इन कवानीन जो लेजिस्लेचर पास करती है इनका तहफ़्फ़ुज़ करना और आइन के मुताबिक ऐसा कोई भी कानून ना पास किया जाए जो आइन से मुतसादिम हो। तो तीनों पिलर अपना अपना काम करते हैं, यानी कि ये कानून पास करते हैं, जुडिशरी ने देखना होता है कि वो आइन से बाहर ना हो या वो किसी चीज़ के कन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो, कंट्राडिक्शन ना मौजूद हो, और ये जो कानून होते हैं जहाँ पे पास किए जाते हैं इनकी एप्लीकेशन या उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करवाना वो एग्जेक्टिव गवर्नमेंट का काम होता है। तो एग्जेक्टिव
अथॉरिटी जो होती है वो उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे फेडरल कैबिनेट होती है। फेडरल कैबिनेट से मुराद प्राइम मिनिस्टर और उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं और प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो उसके 3 पिलर्स हैं या 3 उसकी फर्दर शाखें हैं, जिनमें एक प्रेसिडेंट है, एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली, यानी कि पार्लियामेंट के 3 जुज़्व हैं, एक प्रेसिडेंट, एक सेनेट, एक नेशनल असेंबली। इसके बाद जुडिशरी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होती है और उसके नीचे फेडरल शरीयत कोर्ट है जो वफाक के नीचे होती है, और इसके अलावा प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स होती हैं जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट है। ये सारी की सारी प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा वफाकी मुतसिब होता है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करते हैं। इसके अलावा सिटी कोर्ट्स होते हैं जिनको सेशन कोर्ट वगैरह भी आप कहते हैं। तो ये जो जुडिशल सिस्टम है ये इस तरीके से, ये लास्ट वाला हमारे ज़्यादा कंसर्न है, इसको ज़्यादा समझना आपके लिए ज़रूरी है। दैट जुडिकेचर को हेड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, और उसके नीचे फेडरल शरीयत कोर्ट है, मुतसिब है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, और प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के नीचे डायरेक्टली सिटी कोर्ट्स को वो हेड करते हैं। यानी कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला आएगा तो पंजाब की किसी भी सिटी के अंदर कोई भी मामला है और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो पाते, और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो चाहती है कि मैं ये फ़ैसला आगे अगले फोरम पे लेके जाऊं, तो वो हाई कोर्ट में अपने मामले को लेके जाते हैं। अगर हम जजेस की बात करें तो उसमें सिविल जज होता है जिसको जूनियर डिवीज़न में होता है, सिविल जज सीनियर डिवीज़न में भी होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं और हाई कोर्ट के अंदर होते हैं जजेस वगैरह, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जो हिरार्की है वो तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, जो उनकी प्रमोशन या जो उनकी नेक्स्ट कैडर में जाने के जो प्रोसीजर गिवन है। अच्छा, यहाँ पे मुराद है कि इलिस्ट्रेशंस, हम कुछ समझते हैं कि जो डॉक्यूमेंट से हमने मुराद लिया था वो क्या है। ए राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिस पे राइटिंग में कोई चीज़ आई हुई हो उसको भी डॉक्यूमेंट कहते हैं। ए वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा ए मैप और प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट। ए कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। अब देखें, मुख्तलिफ मुश्किल से वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन कानूनी लिहाज से जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आपको कोई चीज़ में डिफरेंस करना होगा, तो ये बड़े एक एक वर्ड में डिफरेंस होता है। तो इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। ए राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि हैंड रिटन जो चीज़ है ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे कहते हैं। ए राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। दूसरे नंबर पे फर्दर क्या हो सकता है, वर्ड्स प्रिंटेड, इसके अलावा लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिथोग्राफ्ट है, मशीनों से वो लिथोग्राफी की जाती है और इसके ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट होते हैं। या अगर कोई आप प्रिंट लेते हैं तो उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जो कंप्यूटर आप यूज़ करते हुए जो प्रिंटर से प्रिंट एक निकालते हैं उसके ऊपर हाथ से लिखा हुआ नहीं है लेकिन राइटिंग में है, वो भी डॉक्यूमेंट। ये मैप और प्लान, ये मैप है हमारे पास, ये प्लान है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। और इसके अलावा एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी चीज़ पर खुदाई करके जब लिखते हैं तो ये भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करते हैं। इंस्क्रिप्शन किस पे हो सकती है, मेटल पे भी हो सकती है, प्लेट पे भी हो सकती है, या स्टोन पे भी हो सकती है। तो तीनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जब आप कोई उसको एनग्रेव करते हैं या इंस्क्रिप्ट करते हैं तो वो भी एक डॉक्यूमेंट की हैसियत रखता है। इसके अलावा एक कैरिकेचर क्या है, एक कैरिकेचर जो असल तस्वीर का अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा बिगाड़ के पेश करना। सॉरी फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि उसने उसकी तस्वीर को ये थोड़ा सा बनाया गया, एक इस लिहाज से उसके मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया ताकि आप इसको याद रहे। एक कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो एक किसी शख्सियत की थोड़ा सा उसको मोल्ड करके एक कार्टून टाइप बनाते हैं तो उसको भी कैरिकेचर कहते हैं। तो ये हमारा सेशन इंशाल्लाह चलता रहेगा, और आप लॉ के कोर्सेज जितने भी हैं आप हमारी अकेडमी www.harvardacademy.com पे ज्वाइन कर सकते हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।